Good morning student, I am Taruna Rathi, your science teacher of class 2nd from TT Public Senior Secondary School। कल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का एक बार रिवीजन करवाया था, रिवाइज करवाया था कि उसमें वो पार्ट जो चैप्टर था वो किसके बारे में था, उसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग करवाए थे। आज मैं आपको साइंस का सेकंड चैप्टर एक बार वापस रिवाइज करवा रही हूँ, जिसका नाम है प्लांट्स अराउंड अस। इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, जिसमें ट्रंक्स था। द थिक वुडी स्टेम को ट्री बोला जाता है, यानी जो ट्रीज़ की जो वुडी स्टेम होती है उसको ट्रंक बोलते हैं। फिर ट्री किसको बोलते हैं? टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट को ट्री बोलते हैं। शर्ब्स स्मॉल्स बट स्ट्रॉन्ग प्लांट, जो प्लांट छोटे होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हर्ब्स बोलते हैं जिनकी प्लांट जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है, बहुत छोटे होते हैं और ये सीजनल होते हैं। उसके बाद में वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट अराउंड अस। हम हमारे चारों बहुत टाइप के प्लांट्स देखते हैं। सम आर बिग स्ट्रॉन्ग वाइल अदर आर स्मॉल एंड वीक। कुछ बड़े और छोटे मजबूत होते हैं और कुछ छोटे और कमज़ोर होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड वाइल अदर ग्रो इन वाटर। कुछ प्लांट्स ज़मीन पे लैंड करते हैं, कुछ पानी में। सम प्लांट्स आल्सो ग्रो इन कोल्ड एंड हिली रीजन्स। कुछ ठंडे इलाकों में होते हैं तो कुछ वाइल अदर ग्रो वेल एंड ड्राई। कुछ सूखे और नमी वाले स्थानों पे होते हैं। मोस्ट प्लांट आर ग्रीन इन कलर। अधिकतर जो पेड़ होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लांट्स के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, जिसमें ट्री था। सबसे पहले ट्री में क्या होता है, बेसिकली ट्री की जो स्टेम होती है बहुत ही वुडी और थिक और स्ट्रॉन्ग होती है और ये दिखने में टॉल होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका शर्ब्स। शर्ब्स जो है वो इनकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है लेकिन ये दिखने में स्मॉल होते हैं। और नेक्स्ट है हर्ब्स। हर्ब्स की वीक स्टेम, इसकी जो वीक होती है वो बहुत ही स्टेम जो होती है इसकी बहुत वीक होती है और ये दिखने में भी छोटे होते हैं और ये सीजनल होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लाइंबर। क्लाइंबर जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो बिना सपोर्ट के ग्रो नहीं करते हैं, जो वॉल या स्टिक की सहायता से। नेक्स्ट है क्रीपर। क्रीपर जो है वो ज़मीन में यानी ग्राउंड में फैलने वाले पौधे होते हैं। इसमें मैंने आपको डिटेल में ये बता दिया है कि ट्री किस टाइप के होते हैं, इनके स्टेम किस टाइप की, और ट्री जो इनका जो शेप और जो साइज़ होती है वो भी अलग अलग होती है। और इनकी जो ब्रांचेज होती है कुछ की बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है। उसके बाद में आपके शर्ब्स था। शर्ब्स में आपको ये देखो रोज़, हिबिस्कस, कॉटन प्लांट, इनकी जो स्टेम है आपको दिख रही है थोड़ी थिक है और ये दिखने में बहुत छोटे हैं। और नेक्स्ट था आपका हर्ब्स। हर्ब्स की स्टेम बहुत ही वीक होती है, ये बहुत छोटे सीजनल होते हैं, सीज़न के अनुसार ही चलते हैं। जैसे मूली है तो मूली की सीज़न विंटर होती है, जैसे स्पिनच है तो ये भी अधिकतर विंटर में होता है। तो इस तरह से ये सीजनल प्लांट हैं। फिर क्लाइंबर में मैंने आपको बताया था कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बिना सपोर्ट के क्लाइंब नहीं करते हैं। जैसे यह किसी वॉल या किसी स्टिक के द्वारा ये ऊपर मतलब क्लाइंब किए जाते होते हैं। उसके बाद में इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और वीक होती है। फिर नेक्स्ट है आपका क्रीपर। क्रीपर जो है ज़मीन में ही उगने वाले, ज़मीन पर ही फैल कर उगने वाले पौधे होते हैं। जो इनकी जो स्टेम होती है वो भी बहुत वीक होती है और ये जो इनकी ब्रांचेस है ये यूजुअली ग्राउंड में फैली हुई होती है। उसके बाद में आपको एक्वाटिक प्लांट के बारे में मैंने समझाया था कि एक्वाटिक प्लांट जो है वो वाटर में ग्रो करते हैं, वाटर में रहते हैं। कुछ फ्लो करते हैं ऊपर और कुछ पूरे ही पानी के अंदर होते हैं। तो ये आपका था इसका ये आपका चैप्टर यहाँ पे आज पूरा हो गया है। जो प्लांट्स अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर जो पेड़ हैं वो किस टाइप के हैं, किस तरह से होते हैं, उनकी स्टेम, रूट्स, ये सारे किस तरह से होती है, उसके बारे में बताया था। उसके बाद में मैंने आपको वर्ड मीनिंग करवाई थी, जो मैं यहाँ पे देखो डिटेल में वापस बता रही हूँ। पहली थी ट्री, ट्री यानी पेड़। नेक्स्ट थी शर्ब्स यानी झाड़ियाँ। सीजनल यानी मौसम के अनुसार। ट्रंक यानी शाखा। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। शेप यानी आकार। क्लाइंबर यानी सहार से जो ऊपर चढ़ने वाला जो पौधा होता है, जिनको किसी स्टिक या वॉल के सहायता होती है वो। क्रीपर यानी जो ज़मीन पर फैलने वाला जो पौधा होता है वो। लीव्स यानी पत्तियाँ। थ्रोनी प्लांट यानी जो कांटेदार पौधे होते हैं वो। सपोर्ट यानी सहारा। रूट्स यानी जड़। एक्वाटिक प्लांट यानी पानी में रहने वाले। और ये मैंने आपको कुछ वर्ड मीनिंग करवाई थी। नेक्स्ट मैंने आपको इसी में गिव वन एग्जाम्पल जो मैंने आपको बुक में करवाए थे, आप बुक में देखना, तो वो गिव वन एग्जाम्पल और फिलअप करवाए थे। उसमें गिव वन एग्जाम्पल में फर्स्ट था अ ट्री विच स्प्रेड आउट इट ब्रांचेज, यानी एक ऐसा पेड़ जो अपनी ब्रांचेस को स्प्रेड करता है। उसमें अपने वन एग्जाम्पल ही बताना था, तो उसका नाम था नीम ट्री। उसके बाद में आपके था हर्ब्स। हर्ब्स का एक एग्जांपल स्पिनच लिख सकते हो, मिंट लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बुक में स्पिनच करवाया है। नेक्स्ट है श्रब्स विद रेड कलर्ड फ्लावर, एक ऐसा श्रब जिसका जो रेड कलर फ्लावर होता है, जो रोज़ होता है।
और वाटर प्लांट यानी जो पानी में होने वाला लोटस। उसके बाद में मैंने आपको फिलअप करवाए थे। फिलअप में ट्री ग्रो थ्रू आउट द ईयर भरवाया था। रूट्स ऑफ अ ट्री ग्रो बिलो द ग्राउंड होती है। शर्फ जो होती है वो बुशेस की तरह दिखती है। हर्ब्स की जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है। और लोटस जो है वो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है। ये मैंने आपको बुक में ही भरवाए थे, तो आई होप आपने इसको अच्छे से कॉपी में नीट एंड क्लीन वर्क किया होगा। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर थे आपके। फर्स्ट है नेम एनी 2 ट्री विच ग्रो स्ट्रेट अपवर्ड। 2 ऐसे पेड़ों के नाम जो सीधे खड़े होते हैं, जैसे नीम ट्री और अशोका ट्री का मैंने यहाँ नाम लिखाया था। नेक्स्ट आपका हाउ इज़ बनियान ट्री डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी बनियान का जो पेड़ है वो किस तरह से दूसरों से डिफरेंट होता है। तो बनियान ट्री हैज़ अंडरग्राउंड रूट्स एज वेल एज रूट्स अबव द ग्राउंड, यानी इनकी जो रूट्स होती है जिस तरह से अंडरग्राउंड होती है उसी तरह से ये ऊपर फैली हुई होती है। फिर नेक्स्ट था आपके व्हाट टाइप ऑफ प्लांट आर कोरिएंडर एंड स्पिनच। कोरिएंडर और स्पिनच किस टाइप के प्लांट्स हैं, तो कोरिएंडर एंड स्पिनच आर हर्ब्स। ये हर्ब्स होते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है बहुत वीक होती है और ये सीजनल होते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द एक्वाटिक प्लांट। इनके 2 एग्जाम्पल देने थे। तो एक्वाटिक प्लांट क्या होते हैं, जो पानी में ग्रो करते हैं। तो प्लांट विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट, यानी जो प्लांट पानी में ग्रो करते हैं उनको एक्वाटिक प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 एग्जाम्पल थे आपके, जैसे लोटस और सीवीड, जो पानी के ऊपर या पानी के अंदर होते हैं। तो ये आपका था चैप्टर 2। एक बार मैंने फिर से रिवाइज़ करवा दिया है। आई होप आप इसको अच्छे से करेंगे और कंटिन्यू। मैं इसको आपके मंडे को कॉपी मंगवाऊंगी इस साइंस की। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप अच्छे से करके लाना, जिससे आप अच्छे से इसको रीड कर सकें। थैंक यू।